हेलो एवरीवन, आप सभी का क्रिएटिव माइंड ग्लोबल स्कूल में स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 3 का पाठ नंबर 11 खोदा पहाड़ निकली चुईया में भाषा की पहचान से शुरू करेंगे। बच्चों, आज हम भाषा की पहचान में पढ़ेंगे लोकोक्ति। क्या पढ़ेंगे? लोकोक्ति। क्या पढ़ेंगे? लोकोक्ति। ठीक है। अब लोकोक्ति क्या होता है पता है आपको? लोगों में प्रचलित कहावत को लोकोक्ति कहा जाता है। जो कहावतें आपने सुनी होगी, जो कहावत होती है उसे लोकोक्ति कहा जाता है। ठीक है। लोगों में प्रचलित मतलब ज़्यादातर लोग अपने यूज़ करते हैं हमारे रूटीन लाइफ में, है ना। तो लोगों में प्रचलित कहावत को लोकोक्ति कहते हैं। जैसे अपन देखते, ठीक है। पाठ का नाम खोदा पहाड़ निकली चुहिया एक लोकोक्ति है। हमारा जो पाठ का नाम है खोदा पहाड़ निकली चुहिया एक क्या है? लोकोक्ति है। लोकोक्ति खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अब इसका अर्थ क्या है? परिश्रम अधिक और फल कम। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और जब हमें कम फल मिलता है तो कौन सी कहावत कही जाती है? लोकोक्ति कही जाती है। तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया। हर लोकोक्ति के पीछे कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है। हर लोकोक्ति के पीछे कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया के पीछे की कहानी को हमने पढ़ा। ठीक है, हमने पढ़ा ना। हमें कहानी से पता पड़ा कि कितना बड़ा पहाड़ तोड़ना पड़ा और निकली कौन? छोटी सी चुहिया। तो इसका मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी मेहनत करी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी और उसका फल है ना, उसका परिणाम बिल्कुल क्या है? छोटा सा आया। तो क्या कहा जाता है? खोदा पहाड़ निकली चुहिया। आइए कुछ और लोकोक्तियाँ जानते हैं हम। एक अनार 100 बीमार। आपने भी सुनी होगी। बच्चों, आपने भी सुनी होगी। बच्चों, आपने भी ये कहावत सुनी होगी कि एक अनार 100 बीमार। इसका मतलब होता है वस्तु कम चाहने वाले अधिक। वस्तु हमारे पास कम है और जिसे चाहिए उनकी संख्या क्या है? ज़्यादा है। तो एक अनार 100 बीमार। वस्तु कम और चाहने वाले, मांगने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या बोलते हैं? एक अनार 100 बीमार। घर की मुर्गी दाल बराबर। ये भी कहावत बहुत आपने सुनी होगी कि घर की मुर्गी दाल बराबर। मतलब जो घर की वस्तु होती है या व्यक्ति का आदर कभी भी नहीं होता है ना। हमें हमेशा बाहर की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है और घर की मुर्गी भी कैसी होती है? दाल बराबर होती है कि घर की कोई वस्तु का कभी आदर नहीं किया जाता, वो अच्छी नहीं लगती है ना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे मतलब होता है अपनी खींच निकालना। क्या निकालना? अपनी खींच निकालना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। मतलब अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आसमान से गिरा खजूर में अटका। इसका मतलब होता है एक मुसीबत से छूटकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना। मतलब आसमान से गिरा और खजूर में अटका। ठीक है बच्चों, यह है लोकोक्ति और उसके अर्थ। चलो आओ करे 6 देखते हैं। दिए गए वाक्यों के आगे सही अथवा गलत का चिन्ह लगाना है आपको। दोस्तों में प्रचलित कहानी को लोकोक्ति कहा जाता है। दोस्तों में क्या? गलत, लोगों में, है ना। खोदा पहाड़ निकली चुहिया एक लोकोक्ति है, सही है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे लोकोक्ति का अर्थ है कि खीस निकलना, अपनी खीस निकलना, सही है। ये आपको करना है आओ करे 6। ठीक है, आओ करे 7 देखते हैं। उचित विकल्प पर आपको सही का चिन्ह लगाना है। लोकोक्ति किसे कहते हैं? लोगों में प्रचलित कहावत को क्या कहा जाता है? लोकोक्ति कहा जाता है। ठीक है। एक अनार 100 बीमार। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अपनी खींच निकलना, वस्तु कम चाहने वाले अधिक। तो इसका क्या है? वस्तु कम चाहने वाले अधिक का मतलब क्या होता है? एक अनार 100 बीमार। एक मुसीबत से छूटकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना का क्या मतलब होता है बेटा बच्चों? तो आसमान से गिरा खजूर में अटका, है ना। ये भी आपको स्वयं कर बनाए। ठीक है। आओ करें 8 दी गई के अर्थ लिखिए।
आपको ये स्वयं करके देखना है। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। सोचो और बताओ। राजकुमार ने अपने सिपाहियों से सारा पहाड़ खुदवा दिया। उसने सोचा कि अंदर कोई महारानी होगी, लेकिन अंत में वहाँ एक चुहिया मिली। इस तरह लोकत्ती बन गई। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। यदि वहाँ पर चुहिया की जगह बिल्ली मिलती तो क्या लोकत्ती बनती, सोचकर बताइए। ठीक है, आपको स्वयं करके देखना है बच्चों। सोचो और लिखो। आओ करें 9 देखते हैं। पाठ में दी गई घटना के जैसे ही लोकत्तियाँ बनती है। क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी है जिसमें आपने किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम किया हो, लेकिन उसका परिणाम बहुत कम मिला हो? उस घटना के अनुभव को आपको 8-10 वाक्यों में आपकी कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों, आओ जुड़े और हमें ख्याल है आपको स्वयं पढ़ना है। ठीक है, आपका गृह कार्य जल्दी पूर्ण करें। धन्यवाद बच्चों।